नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार बताओ आप सब कैसे हैं? अगर आप सब अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, थोड़ा अपने आप को ख्याल रखें और सर्दियों से बचें। तो जैसा कि मैं जानते हैं आप सभी कि हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कर रहे थे अरब सागर के द्वीप, उनको हम लोग कवर कर चुके थे। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा, क्या बोलेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जिसमें जम्मू कश्मीर के दर्रे आ जाते हैं, जिसमें लद्दाख के दर्रे आ जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड के दर्रे आ जाते हैं, जिसमें हिमाचल के दर्रे आ जाते हैं। आज हम इन सब दर्रों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं दर्रा, तो आखिरकार दर्रा होता क्या है, आज इस प्रश्न का आपको जवाब मिलने वाला है। तो पहले तो आपका एक काम करिए कि वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपका क्या होगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमारी एक फैमिली में मेंबर जुड़ेगा और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। ओके, बाकी हमें इससे कुछ नहीं मिलता अभी। ओके, चलिए आप लोग एक काम कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे क्या है भैया? भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो पैसिस बोलते हैं, पासिस बोलते हैं इसको इंग्लिश वाले, पासिस। ओके, पासिस मतलब निकलने के लिए दर्रे। अब दर्रे होते क्या है? दर्रे क्या होते हैं? आप बहुत जानते हैं कि जो पत्थर होते हैं, पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पर्वत, उनमें प्राकृतिक रूप से क्या बोलेंगे, प्रमुख दर्रे। तो वो दर्रे क्या होते हैं? आप सब जानते हैं, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनमें क्या होता है, प्राकृतिक तौर पे जो रास्ते बन जाते हैं, बड़े बड़े पर्वतों में प्राकृतिक तौर पे जो रास्ते बन जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं दर्रे। अपने आप वो दर्रे बनते हैं और फिर उनको हम लोग रास्ते के तौर पे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक दर्रे। ओके, चलिए उसको मैं आसान परिभाषा में अभी और समझाऊंगा आपको। सबसे पहले लिखो आप लोग, दर्रा लिखो। दर्रा इंग्लिश में पास, वो वाला पास नहीं जो तुम समझते हो जिसमें पास होते हो, वो वाला पास नहीं। ये पास अलग है, निकलने वाला रास्ता। बात करूं मैं पर्वतों में, क्या कहेंगे आप कहेंगे पर्वतों में पाए जाने वाले, लिखो परिभाषा लिखो, पाए जाने वाले प्राकृतिक, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक जाने वाले आवागमन। आवागमन का मतलब क्या होता है? आना जाना। आवागमन, आवागमन के प्राकृतिक रास्ते, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक मार्ग बोले, प्राकृतिक रास्ते बोले, या दर्रे कहें। प्राकृतिक, प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक मार्ग है ना, क्यों को क्या कहते हैं, को दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं आप? दर्रे कहेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, फोकस से पढ़ लेना इस चीज को। ये वाला जो पॉइंट है प्राकृतिक, क्या है प्राकृतिक? अगर तो एक तो होता है बड़ा सा पहाड़ है, उसको काट के हमने रास्ता बनाया, उसको क्या कहेंगे? हैंडमेड, आदमी द्वारा बनाया हुआ। ओके, उसको हम लोग प्राकृतिक नहीं कहेंगे। जो कि प्रकृति से बना हुआ मतलब कि वो अपने आप वहां पे बन गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक दर्रा कहेंगे। जो कि बाद में लोग क्या करते हैं, उसको आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक दर्रा। क्लियर? यहाँ तक भाषा समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आई? अच्छा, दर्रा मैं यहाँ पे समझा दूं एक बार और समझ लो। जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ी रास्ता होता है, ये पहाड़ी है, क्या ये पहाड़ी है? यहाँ से कुछ रास्ता निकला एक और गया, यहाँ से एक रास्ता निकल गया जाने के लिए, और यहाँ से एक रास्ता निकल गया आने जाने के लिए। तो ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे आप लोग? ये क्या होगा? प्राकृतिक आगमन हो गया है। कैसा आगमन हो गया? आप बोलेंगे प्राकृतिक आगमन हो गया, प्राकृतिक मार्ग बन गया ये। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक मार्ग बन गया। और ये क्या है? ये भैया पर्वत है, ये तो सब जानते हो ना, पर्वत है ये क्या है दोस्त? ये है पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। इसकी छोड़ लो एक बार परिभाषा का, इसकी छोड़ लो जल्दी, इसकी छोड़ लो परिभाषा का, फिर मैं इससे आगे बढ़ू। फिर हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, और कहाँ के दर्रे रहेंगे? आप बोलेंगे लद्दाख के दर्रे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दर्रों के बारे में बात करूंगा मैं। इसको मिटाऊं सबसे पहले। प्रमुख जो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कहाँ के? आप बोलेंगे, बताओ जरा। बोलेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख 5 दर्रे हैं, जिनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है और पेपर में इससे प्रश्न बनता है, तो उनको जरूर सुनना। सुनो, जम्मू कश्मीर, जे एंड के, एवं, एवं क्या कहेंगे? लद्दाख।
लद्दाख के प्रमुख दर्रे। ओके, लद्दाख के प्रमुख, लद्दाख के दर्रे। ओके, प्रमुख लिख लो या दर्रे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। बस आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं इसके लिए एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जिसके माध्यम से आप लोग थोड़ा आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं तो पहली बात तो यही कहूँगा, बिना ट्रिक की चीज़ों को समझो तो बेहतर रहता है, क्योंकि ट्रिक कुछ समय के लिए काम आती है और दिमाग से क्या हुआ याद बहुत समय के लिए काम रहता है दोस्त। तो कोशिश करना कि बिना ट्रिक के याद हो। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर ट्रिक तो है ही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो आओ सामने बैठो। क्या बोलेंगे? बाज का बाज का पंजा बहुत जोशीला। क्या बोलेंगे? बाज का पंजा बहुत जोशीला। बाज का पंजा, क्या बोलेंगे? पंजा क्या है? बहुत जोशीला। कैसा है? बहुत जोशीला। जो सीला। ओके, सीला वो वाले नहीं है, जोशीला है। ओके, तो बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो शुरुआत करें एक एक करके। चलो, पहला नंबर लिखो। बाज से क्या होगा? आप बोलेंगे बर्जिल दर्रा। कौन सा? बर्जिल दर्रा। बर्जिल दर्रा। ओके, तो ये क्या होगा? बा से बर्जिल दर्रा। ये कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे भैया ये तो जो है बर्जिल दर्रा, ये लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्त? लद्दाख में। अच्छा जी, लद्दाख में कहाँ पड़ता है? श्रेणी कौन सी है इसकी? आप बोले जास्कर श्रेणी के अंदर पड़ता है ये। जास्कर श्रेणी किस श्रेणी के अंदर आएगा? श्रेणी जो होगी वो जो हो जाएगी आपकी जास्कर श्रेणी। अब किस किस के मध्य पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। श्रीनगर, क्या बोलेंगे? श्रीनगर एवं प्लस, प्लस में क्या कहेंगे आप? गिलगिट। क्या बोलेंगे? गिलगिट। गिलगिट। श्रीनगर और गिलगिट में, जो कहाँ है? पीओके का जो हिस्सा है, पीओके। पाकिस्तान नहीं है ये, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कौन सा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं उसको। दूसरा मैं बात करूं, दूसरा दर्रा क्या रहेगा? आप लिखो जरा। बात से हो गया, का से क्या बोलेंगे? का से कारोकोरम दर्रा। कौन सा? कारोकोरम। कारो कारो सॉरी, कारोकोरम दर्रा। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो आप ये अब बताओ भैया, ये कहाँ पड़ता है? बोलेंगे लद्दाख के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये आपका दर्रा? वो यही आपका लद्दाख के अंदर पड़ेगा। अच्छा जी, किस श्रेणी में आता है? तो बोले काराकोरम श्रेणी में आता है। कौन सा? काराकोरम श्रेणी में आता है। काराकोरम श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आएगा दोस्त? काराकोरम श्रेणी में आएगा। अच्छा जी, और क्या हो सकता है इसके बारे में प्रमुख बातें? तो ये कहाँ पड़ता है? सीईपीसी। सीईपीसी जो कि चीन वाला हिस्सा है। सीईपीसी। ओके, चीन क्या बोलेंगे? चीन वाला हिस्सा है, चीन पाक। ओके, चीन और पाकिस्तान वाला। चीन पाक वाला जो हिस्सा है वहां पड़ता है। क्या पड़ता है? काराकोरम श्रेणी। ओके, भारत का सबसे ऊंचा, क्या बोलेंगे? सबसे ऊंचा दर्रा ये कैसा है? सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। लिखो, यहाँ पे लिखो। प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या रहेगा? तो आप बोले भैया भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचा। कैसा है? हाईएस्ट। लॉन्गेस्ट नहीं, नॉट लॉन्गेस्ट, ओनली हाईएस्ट। ओके, सबसे ऊंचा। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। तीसरे की मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे ये इसका, ये हो चुका है आपका, ये हो गया आपका। अब बचा बाज का पंजा। अब बाज का पंजा भैया कैसा होगा? तगड़ा होगा भैया। कैसा? भारी होगा। कैसा है? भारी। तो बाज का पंजा कहाँ? पीर पंजाल। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। लिखो, पीर पंजाल। कौन? पीर पंजाल। पीर पंजाल, पंजाल दर्रा। पंजाल बोल रहा हूँ, सॉरी, पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। ये कहाँ स्थित है? ये आप बोलेंगे जे एंड के में, जम्मू और कश्मीर में। किस श्रेणी के अंदर आएगा भैया? पीर पंजाल श्रेणी के ही अंदर आएगा। पीर पंजाल श्रेणी के ही अंदर आएगा। पीर पं पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आएगा। ओके, ये कहाँ स्थित है? कुलग्राम। कुलगाम, कुलगाम जानते हैं ना कुछ? जानते हो या नहीं जानते?
अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाओगे। रिसर्च करो। कुलग्राम कहाँ पे? कोटी में। कहाँ पर? कोटी। कोटी तो सब जानते हैं ना, कोटी। कोटी सब जानते हैं या नहीं जानते? बोलेंगे भैया जानते तो बहुत सारे हैं। जानते तो बहुत कुछ है, जब जो जरूरी है वो जानो। ओके। पीर पंजाल। अच्छा, ये हो गया। अब बहुत से क्या होगा? आप बताओ बहुत से क्या हो सकता है? बोलेंगे बनी हल। कौन सा बनी हल? कौन सा दर्रा होगा दोस्त? बोलेंगे बनीहर दर्रा। दर्रा। ओके, बनीहर दर्रा। अच्छा जी, कहाँ पड़ता है? बताओ जी, कहाँ पड़ेगा? बोलेंगे जम्मू कश्मीर पड़ता है। किस श्रेणी के अंदर आता है? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ही आता है ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। कहाँ पड़ता है? क्या क्या इससे आता है इसके अंदर? जम्मू कश्मीर आता है इसके अंदर। जम्मू आता है और श्रीनगर आता है। क्या आता है? जम्मू एवं श्रीनगर। कश्मीर नहीं है, कश्मीर अलग है। कश्मीर अलग है। जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ से क्या है? आप एक सुरंग का नाम सुना होगा, जवाहर सुरंग, जो बड़ी फेमस है, बहुत लंबी सुरंग है। उसका क्या नाम है? जवाहर सुरंग। उसकी मुझे एक बार लंबाई बताओ कितनी है? जवाहर सुरंग की लंबाई बताना जरा कितनी है? मीटर में या किलोमीटर में? बताओ जरा, लंबाई बताओ। जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। यहाँ पे अंतिम में जो ट्रिक में यूज हुआ है वो हुआ है आपका जोशीला। तो जोशीला से कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे जोजिला दल्ला। जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? बोलेंगे दोस्त जोजीरा दर्रा। जोजीरा दर्रा। कहाँ पड़ता है ये? जास्कर श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी में आएगा? बताओ जरा, श्रेणी बताओ, श्रेणी बताओ। आप बोलोगे जास्कर श्रेणी। जास्कर। हाँ जी, बोलो, लिखो। आपसे कह रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं, लिखो। जास्कर श्रेणी में आएगा। क्या क्या यहाँ पे पड़ता है? श्रीनगर और लेह। श्रीनगर में, लेह में, प्लस लेह। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस या नो? टाइप यस या नो। अगर यस तो हाँ लिखो, अगर नो तो इसकी छोड़ दो, अगर नो हो तो इसकी छोड़ दो। हो गया क्लियर? ओके। अब मैं लद्दाख के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बात करता हूँ। लद्दाख, लद्दाख ओनली कहाँ? ओनली फ्रॉम लद्दाख। ओके। किसके बारे में बात करूंगा? ओनली लद्दाख के दर्रों के बारे में। तो चलो शुरू करें, आ जाओ। ये तो 5 इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के थे। अब मैं लद्दाख लद्दाख के 3 और दर्रे के बारे में बात करता हूँ। 2 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 और बात करता हूँ। वो 3 भी जरिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता देता हूँ दोबारा से उनको। ट्रिक जान लेना। बाज का पंजा जोशीला। कैसा है? बाज का पंजा जोशीला बोलेंगे या बहुत जोशीला बोलेंगे? भैया बहुत जोशीला बोलेंगे। कैसा है? बहुत जोशीला। कैसा होगा दोस्त? कैसा होगा बच्चे? बोलेंगे बहुत जोशीला होगा। लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के अन्य दर्रे क्या बोलेंगे? अन्य। यहाँ पे लिख लो आप अन्य। अन्य दर्रे। क्लियर? लिख लिया? अच्छा। आप सुनो, कौन सा दर्रा हो जाएगा? एक मिनीटेक। ये क्या? ये दर्रा है, मिनीटेक दर्रा हो गया। उसके बाद आप आएंगे दूसरे नंबर पे, फिर आप सुनेंगे एक अगाहिट। अगित, ये क्या है? दर्रा है ये। उसके बाद मैं क्या बात बोलूंगा? उसके बाद बोलूंगा खर दुर्ग। क्या बोलेंगे? खर दुर्ग। दुर्ग। ये क्या? ये भी एक प्रमुख दर्रा है। ये 3 प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के? लद्दाख के। किसको हो जाएंगे मित्र? क्या बोलेंगे दोस्त? ये लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। अच्छा जी। अब यहीं पे मैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करता हूँ। एचपी के बारे में बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो आप लोग इसको? एचपी, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, प्रदेश में लिखा नहीं, चलो यहाँ पे लिख लो। प्रदेश के प्रमुख दर्रे। आज का आपका टॉपिक यही है, भारत के प्रमुख दर्रे। टॉपिक ही यही है आपका, है जी? हाँ, टॉपिक यही है। पहले ट्रिक लिखो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे आपका स्पेस कम है तो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। चलो, इसको मिटा के फिर मैं लिखता हूँ दोबारा से। अच्छा चलो, मिटा दे इसको। चलो, मिट गया। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। दोबारा से लिख लो आपको, आप लोग। हिमाचल
प्रदेश के दर्रे। प्रमुख लिखो या दर्रे लिख लो, आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा। ट्रिक की बात करता हूँ मैं, ट्रिक से समझाऊंगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, ट्रिक का प्रयोग करो पर कम करो। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, आप क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, तो क्या नाम ट्रिक क्या बनेगी? हिमालय पर, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। क्या रहती है? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ये क्या वही ट्रिक है? हाँ जी, ये ट्रिक है। हाँ जी, क्या है? ट्रिक है। अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो लेनी पड़ेगी ट्रिक को अपने दिमाग के अंदर। ओके, अच्छी तो लगेगी यार, ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छी नहीं लगेगी। सुनो क्या कहेंगे? हिमालय पर, क्या? हिमालय पर क्या रहती है? बड़ी, बड़ी क्या रहती है? छिपकली रहती है। क्या रहती है? छिपकली रहती है। छिपकली क्या रहती है? रहती है। अब जो आपका ट्रिक बनेगा ना, ये सिर्फ 3 शब्दों से बनेगा। बड़ी छिपकली रहती है। इनसे जो है आपकी ट्रिक बनने वाली, इनसे जो आपके दर्रे कंप्लीट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बड़ी से। इनका मतलब नहीं है इनको सिर्फ याद करने के लिए बना रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। शुरुआत करेंगे हम लोग बड़ी छिपकली से। तो बड़ी क्या है? छिपकली है। कहाँ की है? कहाँ रहती है? हिमाचल में रहती है। कहाँ रहती है? हिमाचल में। क्लियर? हाँ जी। अब बोलूंगा दर्रे का नाम, क्या? बाडो लाचा। क्या बोलेंगे? बाडो लाचला। लाचला या बोलेंगे बाडो लाचा? बोलेंगे भाई बाडो लाचला। दर्रा क्या है? दर्रा ये। अच्छा जी। क्या चीज है इसके बारे में इंपॉर्टेंट? ओके, ये क्या है? नावस्कर श्रेणी में है। कैसी? जास्कर या नास्कर? बोलेंगे नावास्कर। नावास्कर श्रेणी में आती है। किस श्रेणी के अंदर आती है? नावास्कर श्रेणी के अंदर आती है। अच्छा जी। और क्या हो सकता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट? ये मंडी, मंडी कहाँ? मंडी लेह। एक तो हिमाचल में मंडी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? लेह में पड़ती है। तो ये मंडी लेह में स्थित है। अच्छा जी। कहाँ है ये? चिनाब का, चिनाब नदी का क्या है? ये चिनाब नदी का उद्गम स्थान है। किसकी? चिनाब नदी का। चिनाब का, चिनाब नदी। ओके, यहाँ पे लिख लो। नदी का क्या है? उद्गम। उद्गम है यहाँ से। यहाँ से क्या है? चिनाब नदी का उद्गम है। ये बात ही इसके बारे में। अब आ जाओ बेटा, बेटा छिपकली पे। क्या कहेगा बेटा? छिपकली कहेगा। यह कहेंगे सिपी किला जिटा। कौन सा? सिपी किला दर्रा। छिपकली से क्या बोले? सिपी, सिपी किला दर्रा। ये हो जाएगा आपका सिपी किला दर्रा। अच्छा, यहाँ से कौन से श्रेणी के अंदर आता है? तो सबसे पहले बात करूं, ये आता है भैया आपका जासकर श्रेणी में। किसमें? आप बोले भैया ये आता है आपका जासकर श्रेणी में। श्रेणी जासकर हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पड़ता है? ये बोलेंगे शिमला और, बताओ बताओ, शिमला और, जल्दी बताओ। हाँ जी, आवाज आए जोर से। शिमला और कहाँ पड़ता है? बोलेंगे तिब्बत में। शिमला और तिब्बत में। अच्छा जी। शिमला और तिब्बत में हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद नदी कौन सी है इसका? बोलेंगे सतलज नदी है। कौन सी है दोस्त? सतलज नदी है। तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप कि भैया सतलज नदी से होती है। क्या होता है? सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। कैसा है? प्रवेश द्वार है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार। नदी का प्रवेश द्वार। ओके, तो ये क्या है दोस्त? सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। अब बात करूं मैं रहती से। तो रहती से सबसे पहले आता है पीर पंजाल। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आती है। किस श्रेणी के अंदर आएगी? पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ये आ जाती है। अच्छा दोस्त, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आ गई तो मनाली में रहती है। मनाली के अंदर स्थित है। हाँ जी, मनाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर? मनाली, शिमला। मनाली कहाँ? बताना दोस्त। मनाली कहाँ? मनाली लेह। बोलेंगे हाँ, लेह। लेह लद्दाख। लेह। और क्या हो सकता है? मनाली शिमला में भी तो है। मनाली शिमला में भी तो है। और क्या कह सकते हैं आप लोग? यहीं पे क्या पड़ती है आपकी? अटल सुरंग, जिसकी मैंने बात करा था पिछली वाली वीडियो में। अभी आपने उसका आंसर नहीं दिया भाई मुझे। अभी आपने उसका आंसर नहीं दिया अटल सुरंग, कि भैया कितनी लंबी है। हाउ लॉन्गेस्ट अटल सुरंग सुरंग। तो लंबाई कितनी है इसकी?
ये किस नदी पर है? रावी नदी पर है। क्या है? रावी नदी। नदी कौन सी रहेगी बच्चे? नदी कौन सी रहेगी बच्चे? बोले भैया रावी नदी होने वाली है। कौन सी नदी होने वाली है? रावी नदी। अब मैं थोड़ी सी अटल सुरंग के बारे में बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बातें। ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। कैसी है? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। सबसे पहला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। विश्व की, आप गए हो कभी अटल सुरंग घूमने? सबसे बड़ी सुरंग है। बड़ी, सबसे बड़ी सुरंग, सुरंग है। ओके। अब मैं इसकी लंबाई मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। कंफर्म मैं चेक करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी लंबाई भी बता दूँ। ओके। तो डिस्टेंस मुझे कंफर्मली याद नहीं आ रहा, शायद 900 समथिंग कुछ है। मैं आपको कंफर्मली बता दूंगा इसकी लंबाई कितनी। एक बार इसकी छोड़ लो इसका, एक बार इसकी छोड़ लो इसका, फिर मैं इसके बाद कुछ थोड़ा टॉपिक बचा है उसको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। फिर खत्म है, उत्तराखंड के दर्रे और करवा दूँ। उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये मत कहना कि भैया नहीं करवाया, मैंने पूरा करवा दिया। चले इसको मिटाए। चलो चलो, आ जाओ वापिस आ जाओ। दोस्त सामने देखो भाई, इधर तो मत घुमा करो यार, फोन में देख ले लग जाते हो तो आप लोग, है ना। गुड़िया गुड्डो सामने देखो भाई। शेर शेरनी, लुक द हियर, लुक द बोर्ड। क्या बोलेंगे भाई? मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक वाली होती है। चलो बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये किसका खंड था जो उत्तराखंड बना? है जी भैया, किसका खंड था जो उत्तराखंड बना? उत्तर प्रदेश का हुआ क्या उत्तराखंड? बताना जरा। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड प्रमुख, प्रमुख दर्रे। ओके। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्त इसके अंदर। तो 4 से 5 दर्रे जो है प्रमुख होने वाले। सबसे पहला दर्रा की बात करूं मैं, कौन सा दर्रा है? बोलेंगे नीति दर्रा। अच्छा भैया, ये कौन सी नीति होगी भैया? ये दर्रा है, नीति दर्रा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा, कौन सा दर्रा आएगा? बोलेंगे माना। कौन सा? माना। मैंने नहीं माना। अच्छा, आपने क्यों नहीं माना? मानो भाई, मानो, मानना जरूरी है। उसके बाद लिपुल, लिपुले, लिपुलेक। ओके। लिपुलेक दर्रा। उसके बाद आप बात करेंगे किसके बारे में? आखिरी और अंतिम होगा यांगल, यांगला, सॉरी यांगल नहीं, यांगला। ये प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के? ये प्रमुख दर्रे हैं आपके कहाँ के? कमाऊ हिमालय। कहाँ पड़ते हैं ये प्रमुख दर्रे? तो उत्तराखंड के। कहाँ पड़ते हैं? किस हिस्से में आते हैं? कमाऊ हिमालय के हिस्से में आते हैं। कुमाऊं हिमालय। ओके। हिमालय का कैलाश पर्वत। कैलाश क्या है? कैलाश मानसरोवर के पास पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कैलाश पर्वत नहीं बोलेंगे, कैलाश मानसरोवर बोलेंगे। कैलाश मान, कैलाश मानसरोवर। ओके। और क्या हो सकता है? ये भी कहाँ पड़ते हैं? अगर आप बात करो इसकी, तो ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। और प्लस आप कहेंगे तिब्बत के अंदर। उत्तराखंड तिब्बत। ओके। यहाँ तक था ये आज का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। किसी को कोई डाउट तो मुझे एक बार बताओ दोस्त। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग अच्छे से कर रहे हो कवर। अगर हाँ, तो मुझ में कुछ गलती है तो मैं उसको कुछ सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताना मुझे कि भैया आपने ये गलती करी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ है ये जो मैंने चीज़ें समझाई आपको, भारत के प्रमुख दर्रे। और दोस्त ये प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्त। ओके। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। चलिए, बाय, नमस्ते।